क्या शिव सैनिक होना किसी को भी मारने, पीटने, उसकी इंसल्ट करने का लाइसेंस होता है? ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत फ्लोट कर रही है। इसमें एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिसर थप्पड़ खाता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर वही ऑफिसर पैरों पे गिर के माफी मांगता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? इस सारे मामले को भाषा के साथ जोड़ा जा रहा है कि ये मराठी ना बोल पाने के कारण ये सब कुछ हुआ। लेकिन शायद ऐसा नहीं है। बैंक मीडिया को कुछ सोर्सेज ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि असल में हुआ क्या था। रात को करीब 8 बजे ये महिला ब्रांच में आती है अपने एक गोल्ड लोन की रीपेमेंट करने के लिए। 8 बजे कौन सा कस्टमर ब्रांच में जाता है? फिर भी वहाँ के ब्रांच हेड ने उस महिला को एंटरटेन किया, अपने पास बिठाया और योनो ऐप से उनकी गोल्ड रीपेमेंट करने का ट्राई किया। लेकिन योनो ऐप में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई टेक्निकल एरर था जिस वजह से उनकी पेमेंट हो नहीं पाई। उसके बाद महिला का पारा चढ़ता है क्योंकि वो खुद रात में आई थी और उसे लगता है कि रात में आने के बाद इतनी लेट आई हूँ, कोई ब्रांच में कस्टमर भी नहीं है, फिर भी मेरा काम नहीं हो पा रहा, तो वो गुस्से में कुछ बोलती है और फिर दोनों के बीच में झगड़ा होता है और उस झगड़े में दोनों एक दूसरे को कुछ कहते हैं। ये सारी कहानी 4 जून को होती है और 9 जून को आकर ये शिव सैनिक ब्रांच में हल्ला करते हैं। ब्रांच मैनेजर जिसकी उस महिला के साथ लड़ाई हुई थी वो उस ब्रांच में था भी नहीं, वो ट्रेनिंग पे था। फिर भी किसी और एम्प्लॉय के साथ झगड़ा किया जाता है, उसे थप्पड़ मारा जाता है और उसको, जिसने कुछ कहा भी नहीं था, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसको पैरों पे गिर के माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाता है और इस सारे मामले को शक्ल दे दी जाती है कि वो एम्प्लॉय मराठी नहीं बोल पा रहा। हमारे पास इस केस को लेकर काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम उसे सोशल मीडिया पर नहीं दिखा सकते क्योंकि ऐसा दिखाना अभी कानूनी तौर पे सही नहीं होगा, क्योंकि ये केस अब पुलिस के पास पहुंच चुका है और जल्दी इस पे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सेक्रेटरी एम नागराजू के इस लेटर को देखिए, ये 4 जून को इशू हुआ था और इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी वल्नरेबल ब्रांचेस है, जहां पे ऐसा खतरा हो सकता है कि कोई लड़ाई दंगा हो सकता है, किसी के साथ मारपीट हो सकती है, वहां पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स तैनात रहेंगे सुरक्षा के लिए, बैंक ऑफिसर्स की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये जो वारदात हुई है वो 9 जून को हुई है। कहाँ थे पुलिस वाले? खैर, ये मामला कोई पहला नहीं है और शायद कोई आखिरी भी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले को यूनियन अच्छे से टेकअप करेगी, फॉलोअप करेगी और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी।